भूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण राजा राम। परमादरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद अनुरागियों, कथा प्रारंभ करने से पहले घड़ी की तरफ दृष्टि जाती है तो समय तो पूछो। आज लेट हो गया आज लेट आया कीर्तन चल रहा है ना, छोड़ दिया। अच्छा 7 बजे छोड़ दिया। अच्छा ये बात साफ कर लो और ऊपर 2-4 मिनट हो जाए। चलो है हाँ, 5-7 मिनट में जो भी होता है वो कर देते हैं। आज कहाँ है जमला जी? आई साहब तुम्हारे को लेके कहाँ गए? शादी खाने सही कहा है। आप विप्रों का कोप प्रताप भानु के ऊपर सुन रहे हैं। विप्रों ने श्राप दे दिया, क्योंकि पहले जो आकाशवाणी हुई थी उस आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि भाई ब्राह्मण लोगों अपने अपने उठकर घर चले जाओ, ये अन्न मत खाना, क्योंकि इसको खाने से आपकी बड़ी हानि होगी। और उसका कारण है कि इसमें भूसुर मांस है। और ब्राह्मण जब क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के जब उन्होंने श्राप दिया तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने श्राप विचार कर नहीं दिया, क्योंकि राजा का कोई अपराध नहीं है। अब ब्राह्मण बड़े असमंजस में पड़ गए कि चकिते विप्रे। भाई एक तरफ तो आकाशवाणी कह रही है कि ब्राह्मणों इस रसोई को मत पाओ, इसमें भूसुर मांस है, और राजा परोस रहा है, साक्षात प्रमाण मौजूद है। और फिर आकाशवाणी कह रही है कि ब्राह्मणों तुमने श्राप विचार के नहीं दिया, इसमें राजा का अपराध नहीं है। तो भाई ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। ब्राह्मण सोच में पड़ गए, कारण क्या है? एक तरफ मना कर रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं कि तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। और राजा को भी अभी तक जो वो विकलमती था और मोह से जिसकी बुद्धि भुलानी थी, जो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था कि गुरुजी की बात का विश्वास करके इनको कुछ बताऊं नहीं बताऊं कैसे करूं, उसको अब थोड़ा सा होश हुआ और वो दौड़ा दौड़ा गया रसोई घर के गुरुजी से जाकर के, और एक तो देवताओं को भी प्रसन्न करूं और ब्राह्मणों को भी प्रसन्न करूं, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य सबकी जानते हैं। और मैंने तो उसी प्रकार सारे कार्य किए जैसा उन्होंने कहा। तो वहां जाकर देखा तो ना तो कोई रसोई है, ना रसोई बनाने वाला है, ना तो अपराधी है और ना प्रमाण है। अब बिना प्रमाण के और बिना अपराधी के निरपराध कैसे हो? कैसे अपने आप को सिद्ध करेंगे हम निरपराध हैं? हालांकि आकाशवाणी ने कह दिया है। अब तो राजा बड़ी चक्कर है और आकर के ब्राह्मणों के चरणों में आकर के पड़ गया और सारी कथा उसने ने सुना कि महाराज हमारे साथ तो ये घटना हुई थी, आदि से अंत तक विस्तार से उनको वर्णन कर दिया। अब ब्राह्मण तो श्राप दे चुके, अब दे चुके तो दे चुके।
क्योंकि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापिस तो होता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि भाई हम तो अब श्राप दे चुके हैं, हम क्या कर सकता है कि भूपति भावी मिटई नहीं। लगता है तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा है, क्योंकि ये जो सारे कार्य होते हैं कि जैसी हो भवितव्य था, आप जो है भावी के वश ही वहां कपटी मुनि के पास पहुंचे, और यहां भी भावी वसनाव मुखवाणी सही हो रहे हैं, और इसीलिए हम भी विचार नहीं कर पाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भूपति भावी मिटई के जदपि न दूषण दूर। भाई आकाशवाणी ने भी कह दिया, और तुम जो बात कह रहे हो उस कथा के अनुसार भी तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, लेकिन अब तो हम श्राप दे चुके, और दे चुके तो दे चुके कि किए अन्यथा हो ही नहीं। क्योंकि पहले ब्राह्मण जो थे बड़े सत्यवादी थे, और सत्यवादी का वचन असत्य नहीं हो सकता। एक बार जो कह दिया वो कह दिया। आजकल के हमारे जैसे ब्राह्मण थोड़ी है कि अगर किसी को मानो शराब भी देंगे तो मरने की तो बात छोड़ो, सिर में दर्द भी ना हो किसी के। क्योंकि दिन में पता नहीं कितने उल्टे सीधे हम झूठ सच बोलते हैं, और पहले बड़े सत्यवादी ब्राह्मण होते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया नारद जी ने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु हमने जो आपको श्राप दिया है वो छूटा हो जाए। भगवान बोले अगर तुम्हारी ब्राह्मण ऋषियों की और ब्राह्मणों की बात असत्य हो गई तो जो तुम आशीर्वाद दोगे वो कैसे फलीभूत होगा, फिर तो वो भी असत्य हो जाएगा। तो जब आशीर्वाद सत्य होगा तो फिर तो जो श्राप है वो भी तो सत्य होना चाहिए। यही ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमने अब जो मुंह से बात निकाल दी, अब वो बात वापस नहीं, अन्यथा हो ही नहीं। और विप्र श्राप अति घोर, और राजा इसी विप्र श्राप से ही डरता था। अब महाराज ब्राह्मण लोग तो क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि अपने अपने घर जाओ, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, तो यहां भी अब ये श्राप दे करके असे कही सब महिदेव सिधाए, सिधाए गए। और ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? महिदेव, पृथ्वी के देवता। भाई देवताओं का को आमंत्रित किया जाता है ना, यज्ञ वगैरह में हवन वगैरह करते हैं तो देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और फिर बाद में विसर्जन होता है। तो यहाँ ब्राह्मण लोग भी वे अपने आप नहीं आए, बुलाने से आए हैं। जैसे देवताओं को बुलाया है ऐसे ये पृथ्वी के देवता हैं, ये भी बुलाने से आए। वैसे कोई ब्राह्मण किसी के घर यूं थोड़े पहुंच जाता है भाई हम तुम्हारा भोजन करेंगे तो मैं खाना दूं। वो तो निमंत्रण दिया जाता है ब्राह्मणों के, पंडित जी आज आपका निमंत्रण है, तो ये भी निमंत्रित होकर के आए। और जब यहाँ देखा कि अशुद्धि है तो उठ करके चल दिए। और जब जाते हुए तो सब चर्चा कर रहे थे भाई राजा के साथ ठीक नहीं हुआ, वो तो निर्दोष है, और सारी घटना आपस में वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में जितने भी पुरवासी हैं, 1 लाख ब्राह्मण परिवार सहित जा रहे हैं और वार्ता करते जा रहे हैं। तो पुरवासी भी पूछ रहे हैं क्या बात हुई, उनको भी बताते जा रहे हैं। तो सारा समाचार सारे लोगों को पता लग गया कि भाई क्या घटना हुई।
सब सोच रहे हैं दूषण देवई देई, और देवता यानी विधाता को दोष दे रहे हैं कि देखो कैसा सुंदर हमारा बढ़िया राजा था, धर्मात्मा राजा था, कितने यज्ञ किए, कितने उसने धर्म के कार्य किए, कुआ बावली तालाब धर्मशाला मंदिर इत्यादि कितनी बनवाई, और ऐसा हंस समान हमारा राजा, और उसको क्या बना दिया, काग की चेई, उसको कौवा कर दिया। क्योंकि ऐसे पुण्यात्मा राजा को तो देवता बनाना चाहिए था, और बना दिया क्या, राक्षस। तो भाई कौवा भी तो सारी अधम पक्षी उल्टी सीधी वस्तुएं खाता है, और राक्षस भी ऐसे ही करते हैं, और हंस मोती चुगता है। तो ऐसा धर्मात्मा और ऐसी योनि में गया। अच्छा, देवताओं को गाली दे रहे, ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहे कि तुमने विचार करके शराब नहीं दिया। प्रवासी लोग भी, क्योंकि ब्राह्मणों को अगर कहेंगे तो भाई काकभूषुंड जी ने उत्तरकांड के 121 में तो हमें कह दिया है कि जो ब्राह्मणों की बुराई करता है, ब्राह्मणों को अपशब्द बोलता है, वो पहले तो बहुत काल तक नरक भोगता है, और उसके बाद में फिर कौवे की योनि में जाता है। और उसे पता है कि ये सारे सत्यवादी ब्राह्मण हैं, और अगर इनको दोष दिया तो इसलिए उन ब्राह्मणों को कुछ नहीं कह रहे, कह किसको रहे, विधाता को। जैसे अवधवासी जब राम जी को वनवास दिया तो किसको गाली दे रहे थे, विधाता को। तो इसलिए, और इधर कालकेतु ने भी ब्राह्मणों के कोप से बचने के लिए उपरोहित ही भवन पहुंचाई, बोला भाई इसको पुरोहित को जल्दी जल्दी वहां घर पहुंचा दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ढूंढ पड़ जाए और खोजते खोजते वहां पहुंच जाए तो अच्छा इसने ब्राह्मणों को दुख दिया है, ब्राह्मण को दुख दिया तो ब्राह्मण कहीं तेरे को ही श्राप ना दे दे। और फिर वैसे भी उसका काम तो हो ही गया था, जिस काम के लिए वो लेकर गया था, वहां अपने पास रखने का कोई मतलब ही नहीं था। तो उसने भी उस पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया। और असुर तापसई खबर जनाई, और कालकेतु ने कपटी मुनि को जाकर के सारे समाचार बता दिए, क्योंकि वादा करके गया था ना कि चौथे दिन तो आकर के कुल समेत नाश करके मैं तेरे को खबर दे दूंगा। और कुल समेत नाश करा करके ब्राह्मणों का श्राप दिला करके जाकर के उसने अपने वचन के अनुसार तापस मुनि को सारे समाचार दे दिए। और ते ही खल चहते हैं, अब खल तो वैसे दोनों हैं, तापस मुनि भी है और कालकेतु भी है। तो उन्होंने चिट्ठी लिख कर कालकेतु के हाथ या और भी जो भी उनके साधन थे उनसे सब राजाओं के पास खबर भेजी। और सारे राजा जो बेचारे डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे और जिनका राज्य चला गया था या राज्य दे भी दिया था लेकिन अपना बदला चुकाने के अवसर में थे और भानु की कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अंदर हृदय में उसके प्रति द्वेष भावना रखते थे, तो वो सब इकट्ठे हुए और अपनी अपनी सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया कि घेरे नगर निशान बजाई। और जैसे प्रताप भानु कूच करता हुआ, ढोल नगाड़े बजाता हुआ, डंका बजाता हुआ चढ़ाई करता था, ऐसे ही उन्होंने भी इसका नगर सारा और किला घेर लिया। और रोज नित्य लड़ाई होने लगी, किले के अंदर भी लड़ाई, किले के बाहर भी लड़ाई, व्यूह रचना करके लड़ाई, सब शस्त्रों से लड़ाई, विविध भांति नित हुई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, तो जितनी सेना थी वो सारी युद्ध में, क्योंकि एक तो ब्राह्मणों का श्राप था। और 1 वर्ष के अंदर अंदर ये सारा
काम हो लिया। बंधु समेत धरनी, और राजा का भाई जब सारी सेना खत्म हो गई तो वो भी युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। और यहां तक हो गया कि सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा। सत्यकेतु राजा के कुल में कोई बचा नहीं, क्योंकि ये नियम है कि रिपु ऋण रंचन राघव काऊ। शत्रु का कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऋण का मतलब है उसके परिवार में से किसी सदस्य को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो आगे फिर वो, जैसे अब ये कालकेतु और ये तपसी मुनि रह गए थे, इन्होंने जैसे बदला लिया, हो सकता है कभी अवसर आकर के वो बदला ले लें। लेकिन इसलिए यहाँ इन्होंने फिर ब्राह्मणों का श्राप भी यही था कि परिवार से इतना स्थूल है, जैसे तू हमारे कुल को भ्रष्ट करना। तो उस श्राप के अनुसार भी सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, और विप्र श्राप की भी होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई। तो जिस देश पर आक्रमण किया जाता है और जिस देश का राजा हार जाता है तो उसकी प्रजा वहां से पलायन कर जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा के बाद में हमारी, क्योंकि जीती हुई सेना अक्सर लूटमार करती है, तो कभी हमारे बधोगे ना हो जाए तो वो वहां से पलायन करने लगे। तो राजा ने कहा नहीं नहीं भाई, तुम सब, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, तुम यही नगर में बसो और तुमसे कोई कुछ नहीं कहने वाला। और फिर उन्हें ये भी डर था राजाओं का, क्योंकि वहां उस नगर में ज्यादातर ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मण भी सत्यवादी। अगर ज्यादा सताए गए, उन्होंने भी श्राप दे दिया तो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने नगर तो जीत लिया, लेकिन उसको दोबारा बसाया कि रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, और निजपुर गवने जय जसु पाई। और फिर अपने अपने राज्यों को वापस चले गए। और इसका राजा का राज्य जो था प्रताप भानु का, उस राज्य में अपनी उन्होंने वो कॉलोनियां बना ली। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को जीतने के बाद में रूस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने उसके पार्टीशन करके अपने विभाग कर लिए थे और अपने अपने राज्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार इन्होंने भी कर दिया कि निजपुर गवने जय जसु पाई। जय और यश प्राप्त करके अपने अपने नगर को चले गए। तो भरद्वाज सुनु जाई जब, और होई विधाता पाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताई ब्याल सम नाम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय। सजिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बालकांड दोहा नंबर 174 है। भैया पंडित जी आप आ जाओगे 11:30 बजे, आप आ जाओगे 11:30 बजे। 11:30? हाँ 12 बजे तो शुरू होना है, 11:30 तक आ जाना। आप पंडित जी आप कब आओगे? 11:30? ठीक है। कहाँ लगे हैं आप? पाठ में? हाँ ये 2 बजे नहीं होना? नहीं 12 से 3 है। मैं तो 2 बजे समझ रहा था। नहीं आप 11:30 आओगे, ठीक है। या तो पंडित जी आ गए तो फिर आप 12 बजे आ जाओ। चावला साहब नहीं आएंगे? नहीं कल तो आएंगे, आज नहीं आएंगे। अच्छा आज नहीं आएंगे, मैं सोचा आप कल पौने नहीं 12 आएंगे। मैं पहुंच जाऊंगा 11:15 से पहले। 11:15 से पहले पहुंचो। आप हम पहुंच 11:15 जाना। 11:15 चले जाएंगे। हाँ 11:30 तक। 11:30 तक पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 11:30। शुरुआत तो नहीं, वो पूजा तो कराएंगे कभी तो शुरू वो होगी। दरबार तो लगाएंगे उससे पहले, इनके आने से पहले कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा। आ जाओगे ना 11:30? 11:30 से 35-40 में जरूर पहुंच जाऊंगा। तो हम
11:30 भैया आ जाएंगे तो भैया को कह दूँगी 11:30 नहीं तो आप तो पहुंचना, मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है, मैं 11:30 मैं भी आ रही हूँ, सुंदरकांड कर रहा हूँ और पहले गुरु को चलो।